Welcome dear friends. Today we will discuss about chemical reaction of alcohol, in which we deal with when alcohol were reacted as a nucleophile and when reacted as a electrophile. तो आइए सबसे पहले इस लेक्चर में अपन को डिस्कस करना है केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। तो देखो अल्कोहल की अगर अपन बात करें तो अल्कोहल किस स्ट्रक्चर से डील करती है, तो अल्कोहल की स्ट्रक्चर क्या होती है, आर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन। जो अल्कोहल है अगर उसकी बात करें तो उसकी इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो sp3 कार्बन से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। और आपको अच्छे से ये पता है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो आपके ऑक्सीजन है वो इस वाले OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। मीनिंग ऑक्सीजन अट्रैक्टेड द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड ऑक्सीजन गेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन गेट्स पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। तो आपको एक बात तो यहाँ से ये क्लियर होगी कि जो भी आपका अल्कोहल होता है इसके अंदर जो आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड है इसका नेचर कैसा होता है, ये पोलर बॉन्ड है। तो ये क्लियर है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट थिंग तो यही है, जब भी आप केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल को अंडरस्टैंड करना है तो सबसे पहला पॉइंट यही बनेगा, जो अल्कोहल में जो ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड कौन से नेचर का होता है, आपके पोलर बॉन्ड है। मीनिंग इस बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, आपका पोलर होता है। क्लियर है। अब दो थिंग आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की, अल्कोहल है वो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन आपको प्रोवाइड करवाता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि अल्कोहल है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। मीनिंग यहाँ पर देखो सबसे पहला पॉइंट में मेंशन कर रहा हूं, अल्कोहल रिएक्ट एज, अल्कोहल रिएक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। मीनिंग अल्कोहल है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह कब कब बिहेव करेगा, तो उसके लिए आपको अंडरस्टैंड करना है, ऑलवेज कीप इट इन माइंड व्हेन ROH bond is breakdown, when the cleavage of OH bond takes place, then alcohol react as a nucleophile। जब भी अल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा उस वाली कंडीशन में अल्कोहल किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड वाली बात आती है आपकी सेम बात, अल्कोहल रिएक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। मीनिंग अब आपके पास कुछ ऐसी रिएक्शन भी होगी जिसमें अल्कोहल है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज इलेक्ट्रोफाइल। उस वाली कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि अल्कोहल का कौन से बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है, तो वहां पर आपको ऑलवेज कीप इट इन माइंड CO बॉन्ड। क्लियर है। मीनिंग यहाँ पर अगर आपके अल्कोहल की बात करूंगा तो इसी टाइप से तो अल्कोहल होगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कौन सा बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा। क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड टेक्स प्लेस, देन अल्कोहल रिएक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। और इस अल्कोहल को आपको जब भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करना है, मीनिंग ट्रीट करवाना है, उस वाली कंडीशन में आपको कैसा अल्कोहल की रिक्वायरमेंट है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल की। ये ध्यान रखना है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। मीनिंग जब भी आपको अल्कोहल को इलेक्ट्रोफाइल की तरह एज इलेक्ट्रोफाइल है रिएक्ट करवाना, उस वाली कंडीशन में कौन सा अल्कोहल चाहिए, प्रोटोनेटेड अल्कोहल की रिक्वायरमेंट है। अब एक बात ध्यान से इसकी स्ट्रक्चर से अपन अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्या, कि अल्कोहल है मीनिंग ROH, और अगर इस ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर देखें तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तक इसमें पार्टिसिपेट कर लिए बॉन्ड फॉर्मेशन में, कितने इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रहेगी 4, और 4 इलेक्ट्रॉन का मीनिंग कितने लोन पे, 2 लोन पे। तो यहाँ पर अटैक होगा जब आपका जो अल्कोहल है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का जो बिहेव है उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल कौन है, लोन पेयर ऑक्सीजन एटम। मीनिंग लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम। नहीं, जब ये ऑक्सीजन वाले लोन पेयर किसी पर अटैक करेंगे तब तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब आपको पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर है, तो अटैक किस पर करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैंने कार्बन पर पॉजिटिव, मीनिंग कोई भी कार्बोकेटाइन मैंने कंसीडर कर लिया और इनसे अलग अलग ग्रुप क्या कर दिए, अटैच कर दिए। तो यहाँ पर देखो क्या सीन क्रिएट हो जाएगा जब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर देखिए R सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये वाली स्ट्रक्चर आ गई। अब ऑक्सीजन के देखो, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट किए किसको, कार्बन को। ऑक्सीजन और कार्बन के मिड में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बॉन्ड का। और कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, डिमोनाइज हो जाएगा। यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया किसके साथ, कार्बन के साथ। और क्या क्या अटैच है कार्बन से, कोई भी आप यहाँ पर ग्रुप कंसिडर कर सकते हो। जैसे मैंने ये वाले कंसिडर कर रखे, तो आप भी ये कंसिडर कर सकते हो, R
R और इधर क्या आ गया H आ गया। क्लियर है। लेकिन जैसे आप स्ट्रक्चर देखते हो तो ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी हो गई 3 और ऑलवेज कीप इट इन माइंड जब भी ऑक्सीजन है वो 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है ऑलवेज ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज के पीछे का लॉजिक भी पता चल गया क्योंकि ऑक्सीजन ने क्या किया लोन पेयर को डोनेट किया मीनिंग 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेट करके बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब अगर आपको यहाँ से प्रोडक्ट बनाना है फाइनल प्रोडक्ट तो आपको ऑलवेज कीप इट इन माइंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बियर नेगेटिव चार्ज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बियर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कौन सा चार्ज आ रहा है पॉजिटिव चार्ज जो स्टेबलाइज नहीं है तो इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से क्या करना पड़ेगा रिमूव और रिमूव करने के लिए यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो कौन सी फॉर्म में चला जाएगा प्रोटॉन की फॉर्म में। तो देखो यहाँ से जैसे ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में जाएगा प्रोटॉन। प्रोटॉन का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लीव करके जाएगा किस फॉर्म में चला गया -H पॉजिटिव की फॉर्म में चला गया मीनिंग प्रोटॉन की फॉर्म में लीव हो गया। और यहाँ पर देखो क्या किया इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यही पे लीव कर दिया। देखो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन का जो नेगेटिव और इस ऑक्सीजन पर कौन सा आएगा पॉजिटिव क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है प्रोटॉन के फॉर्म में जा रहा है। क्लियर है। प्रोटॉन के फॉर्म में जा रहा है मीनिंग क्या है इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पर लीव करके जा रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया डिमिनाइज हो गया। वापिस से ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और आगे बॉन्डिंग सेम टू सेम मीनिंग यहाँ पर R यहाँ पर H और यहाँ पर क्या जाएगा आपका R। तो आपको ये पहली वाली जो रिएक्शन है ये किसको बता रही है एल्कोहल है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल। इस पॉइंट को ये वाली रिएक्शन क्या कर रही है आपके कोरिलेट कर रही है। क्लियर है। सेकेंड वाला पॉइंट देखो जब क्या बोल रहा है इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो वहां पर कैसा एल्कोहल चाहिए प्रोटोनेटेड एल्कोहल। और आपको ये ध्यान रखना प्रोटोनेटेड जो एल्कोहल है वो बनेगा कब तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास कोई मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट हो जैसे मैं एल्कोहल की बात करूं तो एल्कोहल के पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा हो गया ऑक्सीजन हो गया। क्लियर है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन हो गया एल्कोहल के पास ऑक्सीजन हो गया और ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मान लीजिए आप इस एल्कोहल की रिएक्शन किसी भी एसिडिक मीडियम में प्रोसीड करवाते हैं एसिडिक मीडियम क्या प्रोवाइड करवाएगा H+ और अभी मैंने बोला ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो आपको ऑलवेज कीप इट इन माइंड ऑलवेज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट गेट्स प्रोटोनेटेड नहीं इस H+ से बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन करेगा ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पर क्या सीन क्रिएट हो जाएगा R ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन ये तो पहले से था लेकिन इस वाले प्रोटॉन के साथ भी ऑक्सीजन क्या करेगा बॉन्ड बनाएगा लोन पेयर को क्या कर देगा डोनेट कर देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा तो यहाँ पर आ गया आपके हाइड्रोजन। वापिस ही देखो ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी हो गई 3 वैलेंसी होती है कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज। लेकिन आपको क्या करना है जब भी एल्कोहल को एज इलेक्ट्रोफाइल ट्रीट करवाना है तो वहां पर आपको सबसे पहले किसका फॉर्मेशन करना प्रोटोनेटेड एल्कोहल का और प्रोटोनेटेड एल्कोहल का फॉर्म होगा जब एल्कोहल रिएक्शन कर लेगा किसी भी एसिडिक मीडियम में और एसिडिक मीडियम क्या प्रोवाइड कराएगा प्रोटोन के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा प्रोटोनेटेड एल्कोहल बना लेगा। अब अगर आपसे इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है वापिस से वही मेथड क्या कर दो डीप्रोटोनेशन यहाँ से एक H हटा देना क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब आइए डील करते सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस। अब देखो मैं सबसे पहले आपको पहले ही अंडरस्टैंड करवा चुका हूँ क्या लॉजिक है डायरेक्ट रिएक्शन देखिए एल्कोहल्स आर वर्सेटाइल कंपाउंड्स मीनिंग एल्कोहल कैसे कंपाउंड होते हैं वर्सेटाइल कंपाउंड मीनिंग मोर टाइप की रिएक्शन क्या करेंगे प्रोवाइड करेंगे। दे रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल मीनिंग एल्कोहल वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है साथ में न्यूक्लियोफाइल की तरह भी क्या कर सकता है बिहेव कर सकता है। द बॉन्ड इन बिटवीन द OH मीनिंग जो एल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला इज ब्रोकन व्हेन एल्कोहल रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अभी मैंने क्लियर करवा दिया ये देखो इसीलिए मैंने पहले आपको अंडरस्टैंड करवाया था थीम समझाई थी। ये देखो एल्कोहल में जब भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा किसकी तरह बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। अगर कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेकडाउन होता है किसकी तरह बिहेव करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो यही मेंशन किया इसने ये देखिए OH बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है तो किसकी तरह बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये देखो सिंपल रिएक्शन ये क्या हो गया आपका एल्कोहल ROH इसका मीनिंग ही क्या होता है आपका एल्कोहल। ये देखो इलेक्ट्रॉन मैंने बोला अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो इलेक्ट्रॉन रिच है इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है किस पर अटैक करेगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मैंने कौन सा ले लिया कार्बोकेटाइन ले लिया। तो जैसे ये अटैक हुआ ये दीजिए ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी हो जाएगी ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ गया और आपको जब पॉजिटिव को रिमूव करना है क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर नेगेटिव चार्ज तो क्या कर जाता है स्टेबलाइज कर जाता है लेकिन पॉजिटिव चार्ज है वो कभी भी स्टेबलाइज नहीं करता है। तो इस वाले कंडीशन में
हाइड्रोजन है वो प्रोटॉन की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। ये देखिए H+ की फॉर्म में रिमूव हो गया और किसका फॉर्मेशन हो गया, आपके ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो गया, डीमिनाइज होके ऑक्सीजन के पास वापिस से कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 आ गए। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट देखो, द बॉन्ड इन बिटवीन द CO मीनिंग कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड का क्या करते हो, ब्रेक डाउन करते हो, ब्रोकन व्हेन दे रिएक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो इस कंडीशन में वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। और इसके लिए एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है, वो कंडीशन मैंने पहले मेंशन कर दी थी, प्रोटोनेटेड एल्कोहल रिएक्ट इन दिस मैनर मीनिंग इस मैनर में जो रिएक्शन करेगा उसके लिए रिक्वायरमेंट किसकी, आपको प्रोटोनेटेड एल्कोहल की रिक्वायरमेंट है। अब देखो ये रहा सिंपल सा एल्कोहल, कोई भी एसिडिक मीडियम ले लिया, क्या करेगा, प्रोटॉन, और आपको इजीली पता है कि ये जो आपके ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डायरेक्ट अटैक करेंगे इस प्रोटॉन के ऊपर, क्या बना देगा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी होती है, कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब तो यहाँ पर ध्यान से देखो, कोई भी आप न्यूक्लियोफाइल लेकर आए, ब्रोमाइड है तो यहाँ पर ब्रोमाइड किसका वर्क करेगा, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है। कहां पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर, क्यों, क्योंकि ये जो OH2 पॉजिटिव है, कौन सा वाला, ये OH2 पॉजिटिव, ये क्या हो गया, गुड लिविंग ग्रुप हो गया, मीनिंग इजीली यहां से लीव कर सकता है। जैसे अटैक किया, ये वाला क्या हो गया, आपके यहां से लीव कर जाएगा, लीव कर जाएगा तो यहां पर देखो क्या बन जाएगा, H2O, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, डिमनाइज हो गया, मीनिंग क्या हो जाएगा, H2O मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। और ब्रोमीन ने कहां पर अटैक किया, CH2 से, मीनिंग यहाँ पर ब्रोमीन और इस कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन। देखो यही किया, ब्रोमीन और कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन, और आपके H2O वो क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा। ऐसा क्यों रहा है, क्योंकि OH2 पॉजिटिव इज ए गुड लिविंग ग्रुप। नेक्स्ट देखो, बेस्ड ऑन द क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, the reactions of alcohol and phenols may be divided into 2 group। मीनिंग अपन 2 ग्रुप में अल्कोहल की जो रिएक्शन को डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, मीनिंग यहाँ पर किसका बॉन्ड क्लीवेज करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले बॉन्ड का ब्रेक डाउन करना है। मीनिंग आपको एक बात तो क्लियर होगी कि जैसे आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले बॉन्ड का क्लीवेज करोगे, पहली बात तो ये वाला बॉन्ड क्या है, पोलर है, और जब भी OH बॉन्ड का क्लीवेज करते हो तो वहां पर अल्कोहल किसकी तरह बिहेव करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है। तो सबसे पहले देखेंगे एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। इसके अंदर अपन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज करते हैं, तो सबसे पहली रिएक्शन कौन सी है, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। देखिए एसिडिटी ऑफ अल्कोहल में रिएक्शन किसके साथ है, मेटल के साथ। अल्कोहल एंड फिनॉल्स रिएक्ट विद द एक्टिव मेटल। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपका अल्कोहल हो चाहे से फिनॉल हो, रिएक्शन किसके साथ करता है, एक्टिव मेटल। अब एक्टिव मेटल में कौन कौन से मेटल आते हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे आपका सोडियम हो गया Na, पोटेशियम हो गया K, एंड एल्यूमिनियम हो गया Al। ये 3 ही जो एलिमेंट है इनको एक्टिव मेटल क्यों बोला है, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। तो सोडियम, पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम रिएक्टिव एक्टिव मेटल के साथ जब भी अल्कोहल और फिनॉल रिएक्ट करेगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, टू यील्ड करस्पॉन्डिंग एल्कोक्साइड। अगर मान लीजिए एल्किल ग्रुप है, मीनिंग अल्कोहल है, तब तो क्या बन जाएगा, एल्कोक्साइड बन जाएगा। अगर फिनॉल ने रिएक्शन किया तो क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड बन जाएगा। और साथ में कौन सी गैस का लिबरेशन हो जाएगा, लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्लियर है। मीनिंग यहाँ पर जो कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि जब भी अल्कोहल आपका रिएक्शन करेगा एक्टिव मेटल के साथ, कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑलवेज हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, रिलीज करेगा। अल्कोहल है तो क्या बन जाएगा, एल्कोक्साइड बन जाएगा। क्लियर है। अल्कोहल के केस में क्या बन गया, एल्कोक्साइड, और फिनॉल के केस में क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड। अब रिएक्शन के थीम को अंडरस्टैंड करना, किस टाइप से रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब ध्यान से सुनना, ये अगर अब मैं बात करूं एल्कोहल, तो एल्कोहल क्या होता है, ROH, ये हो गया आपका एल्कोहल। रिएक्शन किसके साथ है, एक्टिव मेटल, मीनिंग मान लीजिए मैं यहाँ पर बात करता हूँ सोडियम के, ये हो गया Na। क्लियर है, मीनिंग सोडियम के सारे। अब रिएक्शन की थीम को अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंड करवाने के लिए यहाँ पर आपको बता रहा हूँ किस टाइप से रिएक्शन होती है। तो देखो जो आपके सोडियम है, मेटल और मेटल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, एल्कली मेटल का, क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करेगा, मीनिंग Na+1, और साथ में क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। क्लियर है। मीन सोडियम कैटायन का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि मेटल की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें OH बॉन्ड की, क्लियर है, और यहाँ पर आपको अच्छे से पता है OH बॉन्ड है, उसके अंदर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। मीनिंग यहाँ पर अगर आप बात करते हो आप OH बॉन्ड की, तो
तो यहाँ पर तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। अब आपके माइंड में ये क्लियर हो गया कि केमिस्ट्री के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। तो एक बात बताइए, ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो एसिडिटी ऑफ एल्कोहल है, जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा एल्कोहल, ऑलवेज वहां पर कौन सा बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड, मीनिंग ऑक्सीजन पर नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, यही मेंशन किया। मेटल के साथ रिएक्शन है, मेटल तो ऑलवेज क्या करती है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीनिंग Na पॉजिटिव प्लस ए इलेक्ट्रॉन। अब आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया क्या कि ऑक्सीजन नेगेटिव, ओ नेगेटिव के साथ रिएक्शन में कौन आएगा, Na पॉजिटिव। नहीं, यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, इस वाले बॉन्ड का ब्रेकडाउन करना आपको जब भी मेटल के साथ रिएक्शन होती है। तो अब देखो क्या सीन क्रिएट होगा, R तो सेम है, R सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर कौन सा था, नेगेटिव, क्योंकि ये वाला बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा नेगेटिव, नेगेटिव से इंटरेक्ट कौन करेगा, पॉजिटिव, मीनिंग O पर तो क्या आ गए आपके नेगेटिव, और O नेगेटिव से इंटरेक्ट कौन करेगा, सोडियम में पॉजिटिव, मीनिंग क्या बन गया, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम में एल्कोक्साइड। साथ में देखो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब देखो बाई प्रोडक्ट में क्या बनेगा, हाइड्रोजन पर प्लस और एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो आपको अच्छे से पता है कि जब भी हाइड्रोजन, इस साइड मेंशन करता हूं, ये लीजिए, जब भी आपका हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटॉमिक हाइड्रोजन में। मीनिंग यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, H का। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जो एटॉमिक हाइड्रोजन है उसके कंपैरिजन में जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, मीनिंग H2 डायटोमिक हाइड्रोजन है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ग्रेट है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटॉमिक में नहीं होकर किस में जाएगा, H2 में। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 1, तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना लेना पड़ेगा, 1/2। क्यों, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हाइड्रोजन आ जाएगा, 1। क्लियर है यहाँ तक। अब मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करना है, क्योंकि अपन जानते हैं जब भी आपका एल्कोहल है एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सी गैस का इवोल्यूशन होता है, वहां पर हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। तो अगर हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करना है आपको, तो आपको कितने मोल एल्कोहल की रिक्वायरमेंट है, 2 मोल, क्योंकि एल्कोहल में तो एक ही हाइड्रोजन है एक एल्कोहल में, और हाइड्रोजन गैस में कितने हाइड्रोजन होते हैं, 2। तो यहाँ पर कितने मोल चाहिए, 2। तो यहाँ पर सोडियम का नंबर भी कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। कितने मोल एल्कोक्साइड बन जाएगा, 2 मोल। और अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो कितने मोल बनेगा, 2 मोल, मीनिंग यहाँ पर 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, मीनिंग क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस है, उसका क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन। अब रिएक्शन आपकी इजीली अंडरस्टैंड हो गई होगी। मैंने यहाँ पर पहले 1 मोल से रिएक्शन को प्रोसीड करके बता दिया, और अब यहाँ पर जो डायरेक्ट 2 मोल के साथ रिएक्शन करवा रखी है, किस थीम से, क्या कॉन्सेप्ट है और क्या पिक्चर बनेगी, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट वाली रिएक्शन देखो, एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप का होता है, 13 ग्रुप का। कितने ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, आपके एल्यूमिनियम का ट्राई बन जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको इस OH बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है, क्लियर है। कौन से बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है, OH बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है। तो यहाँ से एल्कोक्साइड बन गया, CH3 ओपन नेगेटिव, कौन आ जाएगा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, +3। नहीं, यहाँ पर कितने मोल चाहिए आपको, 3। तो यहाँ पर देखो ये बन गया Al, और इसे एल्कोक्साइड का क्या बना दिया मैंने, थ्राइस लगा दिया। प्लस हाइड्रोजन किस फॉर्म में चला जाएगा, H2 की फॉर्म में, तो क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इस वाली रिएक्शन में कौन आ गया, फिनोल। फिनोल के साथ भी सेम बात है, देखो वही बात है। यहाँ पर इस एल्किल ग्रुप की जगह मैंने क्या लगा लिया, फेनिल ग्रुप, और फेनिल ग्रुप जैसे ही लूंगा क्या बन जाएगा, फिनोल। तो देखो 2 मोल, यहाँ पर R की जगह क्या रख दिया मैंने, एरिल रिंग को रख दिया, मीनिंग फेनिल ग्रुप को रख दिया, ये फिनोल। सोडियम वही वाली बात है, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन, और यहाँ पर क्या जाएगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो देखो O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। वहां पर क्या बोला था, एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, यहाँ पर क्या बोल दूंगा, सोडियम फिनॉक्साइड बोल दूंगा। क्यों, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास ये आपका फिनोल है, मीनिंग बेंजीन रिंग से ऑक्सीजन अटैच और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्जेस को क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड बोलते हैं, ये ध्यान रखना। इस वाली स्ट्रक्चर को क्या बोलते हो आप, फिनॉक्साइड बोलते हो। इस वाली स्ट्रक्चर को क्या बोलते हो, फिनॉक्साइड, ये ध्यान रखना। बेंजीन के ऊपर O नेगेटिव है तो आप इसको क्या बोलते हो, फिनॉक्साइड। और क्या जुड़ गया, सोडियम, तो इसका नाम क्या जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। कुल मिलाकर इसका कंक्लूजन क्या आ रहा है कि एल्कोहल और फिनॉल जब भी एक्टिव मेटल मीनिंग सोडियम, पोटेशियम और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पर हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, इवोल्यूशन हो जाता है, मीनिंग लिबरेशन हो जाता है। और साथ में अगर एल्कोहल लिया तो सोडियम एल्कोक्साइड बन जाएगा, और अगर आपने फिनॉल लिया तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। यहाँ पर भी देखो एल्कोक्साइड है, मीनिंग क्या जाएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव और सोडियम पर क्या जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए,
इन एडिशन ऑफ दिस फिनॉल रिएक्ट विद द एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अब ये रिएक्शन तो इजीली सोल्व हो जाएगी। देखो आपको अच्छे से पता है Na पर क्या होता है पॉजिटिव, OH पर क्या होता है नेगेटिव होता है, और आपको अच्छे से पता है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये किसका वर्क करेगा बेस, और बेस को तो एक ही काम आता है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, मीनिंग यहाँ पर बेस की तरह बिहेव कौन करेगा OH नेगेटिव, किसको गेन कर लेगा इस वाले प्रोटॉन को, इस वाले प्रोटॉन को गेन करेगा तो ये वाला जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर मूव कर जाएंगे ऑक्सीजन पर। तो देखो OH नेगेटिव इधर से प्रोटॉन मीनिंग H प्लस को ले गए, क्या चला गया H2, ये देखिए क्या बन गया H2। ये बेंजीन रिंग एज इट ऑक्सीजन, देखो ये वाला बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड था ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में कहां पर शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन पर, कौन सा चार्ज आया नेगेटिव, तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। और जो नेगेटिव के पास कौन इंटरेक्ट करेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन है Na पॉजिटिव, तो यहाँ पर अट्रैक्शन किसने कर लिया सोडियम ने, क्या बन गया वापिस से देखो O नेगेटिव बेंजीन के ऊपर जब भी होता है इसको तो बोलते हैं फिनॉक्साइड, वापिस से सोडियम तो क्या बन गया सोडियम में फिनॉक्साइड। मीनिंग क्या ध्यान देना, जब भी आपका फिनॉल है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तब भी किसका फॉर्मेशन होता है आपके सोडियम में फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो, द अबाउ रिएक्शन शोज दैट द अल्कोहल एंड फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर। आपको अच्छे से पता चल गया कि कोई भी आपका कंपाउंड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का जो प्रोटॉन को क्या करता है आपके रिमूव करता है, मीनिंग प्रोटॉन का डोनेशन करता है, उसको क्या बोलते हैं एसिड बोलते हो। तो यहाँ पर आप यही तो देख रहे हो अल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकडाउन किया आपने, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो किस फॉर्म के अंदर रिमूव होगा, हाइड्रोजन जा रहा है आपके H प्लस की फॉर्म में मीनिंग प्रोटॉन, और जब भी प्रोटॉन आपको फाइंड आउट हो गया मीनिंग प्रोटॉन ऑब्टेन हो गया, मीनिंग वो वाला जो कंपाउंड उसका नेचर कैसा होता है एसिडिक नेचर का होता है, मीनिंग अल्कोहल और फिनॉल दोनों ही कैसे नेचर के एसिडिक। और कंपटीशन एग्जाम में ये जरूर पूछता है कि एसिड में भी कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग बोलते हैं ब्रोंस्टेड एसिड, मीनिंग अल्कोहल और फिनॉल है कौन सी एसिड होती है आपके ब्रोंस्टेड एसिड होती है। क्लियर है। दैट मीन्स दे कैन डोनेट ए प्रोटॉन टू स्ट्रॉन्गर ए बेस, जब भी इनके पास स्ट्रॉन्ग बेस आएगा उसको क्या प्रोवाइड करवा देंगे प्रोटॉन प्रोवाइड करवा देंगे। अब देखते हैं रिएक्शन बी नेगेटिव। बी नेगेटिव का मीनिंग यहाँ पर कोई भी क्या हो सकता है बेस हो सकता है। अल्कोहल का मीनिंग क्या हो गया ROH हो गया। क्लियर है। तो आपको पता है अल्कोहल है वो किसकी तरह बिहेव करेगा एसिड, क्या आ जाएगा जब बेस को एक ही काम आता है प्रोटॉन लेगा, तो ये देखो ये इसने अटैक किया प्रोटॉन पर, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया नेगेटिव। क्लियर है। और यहाँ पर क्या बन जाएगा BH, यही तो बनाया देखो BH, और यहाँ पर बन गया ORA नेगेटिव। अब एक बात आपको ध्यान देनी, देखो ये तो क्या है बी नेगेटिव बेस, अल्कोहल क्या है एसिड। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट में कि कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का मीनिंग क्या है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस में केवल डिफरेंस होता है वन हाइड्रोजन का। क्लियर है। रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस में किसका डिफरेंस होता है ओनली वन हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर देखो ध्यान से सुनना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये क्या है आपका एसिड ROH। क्लियर है। और यहाँ पर क्या बना है RO, मीनिंग इसके पास देखो क्या है डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है। और मैंने क्या बोला कि एक हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है कॉन्जुगेट एसिड और बेस में। तो अगर ROH मीनिंग इसको आपने क्या बोला है एसिड। क्लियर है। तो एसिड ऑलवेज किस में जाएगा कॉन्जुगेट बेस में। और कॉन्जुगेट बेस का मीनिंग क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस में ऑलवेज एसिड के कंपैरिजन में वन हाइड्रोजन क्या होता है लेस होता है, मीनिंग एक हाइड्रोजन क्या होता है कम होता है। तो यहाँ पर देखो ये एसिड है और ये क्या बन गया इसका बेस, लेकिन बेस कौन सा बोलूंगा कॉन्जुगेट बेस। नहीं, इस वाले अल्कोहल का जो एसिड है इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा OR नेगेटिव। अब ध्यान से सुनना, बी नेगेटिव क्या है बेस है। क्लियर है। बेस किस में कन्वर्ट होगा कॉन्जुगेट एसिड में, और कॉन्जुगेट एसिड और बेस में डिफरेंस किसका होता है वन हाइड्रोजन में। बेस में कम होता है और एसिड में क्या होता है ग्रेटर होता है, मीनिंग जो BH है वो क्या होगा इस वाले बेस का कॉन्जुगेट एसिड। तो यही तो हो रहा है देखो इस वाले बेस का कॉन्जुगेट एसिड ये रहा कौन सा BH। क्लियर है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा तो आपके कॉन्जुगेट एसिड है और कौन सा आपके कॉन्जुगेट बेस है। ऑलवेज वन थिंग कीप इट इन माइंड, the major difference in between the acid and conjugate base and base and conjugate acid is only one hydrogen, meaning एक ही हाइड्रोजन का क्या होता है दोनों में डिफरेंस होता है। एसिड वो किस में कन्वर्ट होगा कॉन्जुगेट बेस में, और जो बेस होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ तक नेक्स्ट वाली बात आती है आपके एसिडिटी ऑफ द अल्कोहल। अब देखो इसको मैं इजीली आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूँ कि एसिडिटी ऑफ अल्कोहल इसका मीनिंग क्या है।
तो आपको देखो एल्कोहल की बात करते हो तो एल्कोहल के स्ट्रक्चर में अगर मैं बनाना चाहूँ तो इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, जैसे मैंने मेंशन कर दिया CH3 CH2OH। ये वाला एल्कोहल कौन सा आपके 1 डिग्री या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, प्राइमरी एल्कोहल बोल सकता हूँ। क्लियर है। सेकेंड वाले की बात करूँ तो मैं 2 डिग्री बना देता हूँ, जैसे CH3, ये लीजिए CH3 CH और यहाँ पर आ गया आपके OH। क्लियर है। ये वाला जो मैंने एल्कोहल मेंशन किया ये वाला कौन सा है, 2 डिग्री है। इसी टाइप से एक 3 डिग्री एल्कोहल मेंशन कर देता हूँ, ये लीजिए CH3 कार्बन CH3 CH3 देन OH। ये वाला एल्कोहल कौन सा हो गया, 3 डिग्री। मैंने 3 टाइप के एल्कोहल मेंशन कर दिए, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। क्लियर है। अब आपको यहाँ पर ये अंडरस्टैंड करना है इनकी एसिडिटी से डील करना है, मीनिंग कौन सा एल्कोहल है उसकी एसिडिटी नेचर है वो ग्रेटर होगा। इसके लिए मैं आपको एक बिल्कुल कंसेप्ट बताता हूँ, क्या यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो आइए उस वाले कॉन्सेप्ट की बात करें। तो आपको ये ध्यान रखना कि जो एल्कोहल है, जैसे मैं सिंपल वे में मेंशन कर रहा हूँ ROH, एसिडिक नेचर का मीनिंग क्या होगा, कितना इजीली ये प्रोटॉन को डोनेट कर देगा उतना ही क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और आपको अच्छे से पता है, अब ध्यान से सुनते जाना एक एक बार, कि आपको अच्छे से पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी आपका एल्काइल ग्रुप है, नहीं ये R जो भी ग्रुप होगा, एल्काइल जो ग्रुप होता है, इसका कौन सा इफेक्ट होता है, 11th क्लास में पढ़ते हैं अपन, इसका इफेक्ट होता है डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, मीनिंग प्लस से आई इफेक्ट, मीनिंग क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है। क्लियर है। अब एक बार ध्यान से सुना, अभी मैंने आपको नेचर बताया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन पर तो अगर प्रोटॉन की फॉर्म में जाना है तो कौन सा चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आना चाहिए, आपके नेगेटिव। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर थीम क्या बनेगी इस एल्कोहल के अंदर, अच्छे से अंडरस्टैंड करना। एल्किल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई। प्लस आई का मीनिंग क्या, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा। इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर इंक्रीज होगी, ऑक्सीजन पर। और ऑक्सीजन पर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, मीनिंग जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव चार्ज से उतना ही ज्यादा क्या करेगा, इंट्रैक्शन करेगा। मीनिंग इस हाइड्रोजन को प्रोटॉन की फॉर्म में इजीली रिमूव नहीं होने देगा। मीनिंग आपको क्या करना है, इस ऑक्सीजन पर कम से कम, मीनिंग लेसर किसको डेवलप करना है, नेगेटिव चार्ज को। तो नेगेटिव चार्ज लेसर कब यहाँ पर डेवलप होगा, उसी एक ही कंडीशन में डेवलप होगा जब एल्काइल ग्रुप का नंबर क्या होगा, मिनिमम होगा। अब ध्यान से सुनना, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल के अंदर देखो ये वाला एल्किल ग्रुप कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट हो गया। क्लियर है। प्लस आई इफेक्ट का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा। क्लियर है। यहाँ पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन। यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर बात करते हैं 2 डिग्री एल्कोहल, मीनिंग यहाँ पर देखो जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना उसके ऊपर अपन को इफेक्ट अप्लाई करना है। तो ये देखो इस वाले कार्बन से हाइड्रोक्सिल अटैच है, इस वाले मिथाइल ग्रुप का भी कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट, और इस वाले मिथाइल ग्रुप का भी कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस से आई इफेक्ट। दोनों मिथाइल है, मीनिंग एल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट हो गया, प्लस है। और इधर कितने का हुआ है, केवल एक ही मिथाइल है जिसका कौन सा हुआ है, प्लस आई इफेक्ट। थर्ड वाले में देखो ये वाला मिथाइल वापिस से कौन सा आ गया, एल्काइल ग्रुप, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट। ये मिथाइल ग्रुप इसका भी कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, मीनिंग प्लस आई इफेक्ट। और इस वाले मिथाइल का भी कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, आपके प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने प्लस आई इफेक्ट है वो वर्क कर रही, 3 प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप। 2 डिग्री में कितने आ गए, 2 मिथाइल का प्लस आई ग्रुप लग रहा है। 1 डिग्री में कितना आ गया, केवल 1 मिथाइल का आपके प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो आप क्या देख रही हो कि आप जैसे मैं यहाँ पर मूव होने की बात करता हूँ, अप टू डाउन अगर मूवमेंट की बात करता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मिथाइल है उसका प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि जैसे डाउन साइड जा रहा हूं तो वहां पर देखो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। अगर प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होता है तो जो आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम। अब आप खुद ही बताइए ऑक्सीजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गया, डिग्री डोनेट कर रहा है, तो मीनिंग यहाँ पर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मीनिंग ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो उस वाली कंडीशन में जो आपके ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसकी पोलैरिटी, बॉन्ड है इसकी बात करूंगा मैं, पोलैरिटी। मीनिंग क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो पोलराइज हो ही नहीं पाएगा, फिर तो इस हाइड्रोजन को रिमूव ही नहीं होने देगा। पोलैरिटी का मीनिंग क्या है, जितना इजीली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा उतनी क्या होती है, इसकी पोलैरिटी ग्रेटर होगी। लेकिन इस वाली कंडीशन में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा
तो हाइड्रोजन को H+ की फॉर्म में रिमूव नहीं होने देगा, मीनिंग पोलरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो OH बॉन्ड की पोलरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और आपको अच्छे से पता है कि जब OH बॉन्ड की पोलरिटी डिक्रीज होगी तो जो प्रोटॉन है वो इजीली रिमूव नहीं होगा, प्रोटॉन नॉट इजीली रिमूव, नॉट इजीली रिमूव, मीनिंग जो प्रोटॉन है वो इजीली रिमूव नहीं होगा। और जब प्रोटॉन इजीली रिमूव नहीं होगा तो अल्कोहल की जो एसिडिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर अंडरस्टैंड करवा दिया। जब भी नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम विल बी इंक्रीज, then OH bond polarity will be decrease, so proton not easily remove, so acidity of alcohol decrease। तो यहाँ पर अगर इसका कंक्लूजन देखूं तो आपको डायरेक्ट पता चल गया क्या, कि जो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल की बात करता हूं तो सबसे मैक्सिमम एसिडिक नेचर का कौन होगा, जिसके पास एल्किल ग्रुप का नंबर क्या है, मिनिमम। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 1 डिग्री अल्कोहल है वो मोस्ट एसिडिक होता है, देन 2 डिग्री अल्कोहल, और लिस्ट एसिडिक कौन सा होता है, 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये वाली बात आपको कीप इट इन माइंड, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपके एसिडिटी ऑफ अल्कोहल से। अब आइए देख लेते हैं एक बार थ्योरेटिकल में क्या मेंशन कर रखा है। ये लीजिए आपके थ्योरेटिकल में ये रहा, द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द अल्कोहल इज ड्यू टू, मीनिंग आपको अब ये बता रहा है कि जो एसिडिक नेचर आता है अल्कोहल का उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द अल्कोहल इज ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड, मैंने पहले क्लियर कर दिया था, OH बॉन्ड का जो पोलर होता है वही रेस्पॉन्सिबल होता है एसिडिक नेचर के। एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बोल दीजिए, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से, मिथाइल है, इथाइल, मीनिंग कोई भी एल्काइल ग्रुप आ सकता है। इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन, मीनिंग ऑक्सीजन पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, टेंडिंग टू डिक्रीज द पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड। और मैंने पहले क्लियर कर दिया कि जैसे जैसे एज वेल एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज ऑन ऑक्सीजन एटम, देन द पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड विल बी डिक्रीज, दिस डिक्रीजेज द एसिड स्ट्रेंथ। और इससे क्या हो जाएगा, जो प्रोटोन इजीली रिमूव नहीं होगा, प्रोटोन इजीली रिमूव नहीं होगा तो मीनिंग एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फॉर दिस रीजन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल डिक्रीजेज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो यहाँ पर देखो आपकी एक ही एल्किल ग्रुप है जिसका प्लस आई इफेक्ट है, 2 डिग्री अल्कोहल में कितने एल्काइल ग्रुप आ गए जिनका प्लस आई इफेक्ट है, 2 एल्काइल ग्रुप आ गए। और 3 डिग्री अल्कोहल में आपके पास 3 एल्काइल ग्रुप है जिनका कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। तो मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट किसमें हो रहा है, 3 डिग्री में। तो यहाँ पर मैक्सिमम आपके ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, OH बॉन्ड की पोलरिटी डिक्रीज हो जाएगी और आपके एसिडिक नेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो कंक्लूजन ये आ गया कि अगर आप बात करते हो एसिडिटी की, तो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल के अंदर ऑलवेज कीप इट इन माइंड 1 डिग्री अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन 2 डिग्री अल्कोहल देन 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये आपको ध्यान रखना, एसिडिक नेचर या फिर एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। क्लियर है, आज का लेक्चर यही फिनिश करते, थैंक यू।